बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो है वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कार्बन की जो है वो 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स होती हैं। एक होती है sp3, sp2 जो कि पहले वाले लेक्चर्स में जो है वो मैंने एक्सप्लेन की, और अब जो लास्ट बचती है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर लेना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो द प्रोसेस इन 1s and 1p orbital are intermixed with each other to form equal shape and energy orbitals is called sp hybridization। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s ऑर्बिटल हो और एक p ऑर्बिटल हो और वो आपस में इंटरमिक्स हो, और इंटरमिक्सिंग के बाद जो है वो इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना लें, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह देना है कि इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे ये एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये px कह लें यहाँ ऑर्बिटल है, तो ये दोनों आपस में जब इंटरमिक्स होते हैं तो अब इन दोनों की शेप और एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है, लेकिन वैसे अब यहाँ पे इन दोनों की सेम होगी। मतलब s की यहाँ पे डिफरेंट थी, px की यहाँ पर डिफरेंट थी, तो जब ये आपस में इंटरमिक्स हुए, आपस में मिले, तो बिल्कुल ऐसे हो गया। इंटरमिक्सिंग को आप यूं ही समझ ले कि जैसे आप घर में जूस बनाते हैं, मतलब फ्रूट्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है, आइस होती है, तो फिर आप इनको सबको ग्राइंड करते हैं जो जूसर मशीन में, तो वो सारा एक जैसा मिक्सचर बन जाता होता है, ठीक है। तो यही हाल यहाँ पर ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो उनकी जो है वो शेप और एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती है और ये लीनियर शेप देते हैं हमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट लिखनी होती है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ग्राउंड स्टेट आप कह सकते हैं कि जिसमें अभी कार्बन ने बॉन्ड बनाए नहीं है और उसने बनाना है अपने आप को इस काबिल ताकि वो बॉन्ड बना सके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि 1s2 2s2 ये दो एरोस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, 2px1 और 2py1। क्योंकि अब यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है कि कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए, कार्बन को दो बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन जो इथाइन के स्ट्रक्चर में है और मोस्ट ऑफ इट्स जो कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन जो है वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो फिर ये क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब जो एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले ऑर्बिट से उठाकर ऊपर वाले ऑर्बिट में जो है वो फेंक दिया। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन शोज दैट एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, और दूसरा जो है दस कार्बन बिकम टेट्रावेलेंट एंड गिव sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर मेकिंग इथाइन, इथाइन बनाने के लिए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है कि इथाइन के स्ट्रक्चर में हमने पीछे अभी पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होता है और एक px वाला ऑर्बिटल हम शामिल करते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, और ये 2py और 2p जो z हैं ये अनहाइब्रिड रह गए हैं। अनहाइब्रिड ये है कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ पर आप इसको देख ले, ये जो येलो लाइन दोनों जो है ऑर्बिटल ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्योंकि इथाइन के मॉलिक्यूल में जो है वो 2 कार्बन एटम है, हर कार्बन के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो जो 2 कार्बन एटम के दरमियान जो ओवरलैपिंग हुई है और सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है, और एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो बना है वो sp ओवरलैपिंग से बना है। अब याद रहे कि जो ऐसी सिचुएशन होती है बॉन्ड की, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो हर कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ और एक अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया। कहने का मतलब ये है कि हर कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। अब ये जो साइड पर ऑर्बिटल जो थे रह गए थे, जो कि एक 2py और 2pz था, ये ग्रीन वाला 2py मैंने जो है वो प्रेजेंट किया, इसी तरह 2pz को रेड से रिप्रेजेंट किया। अब 2py ऑर्बिटल से लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा, बिल्कुल जैसे आप यूं कह लें कि एक हाथ के ऊपर आप हाथ रख लेते हैं,
या बुक के ऊपर बुक रख के, बुक डिपो में आप देखे हैं बुक्स वाली शॉप में किताबें जिस तरह जुड़ी होती हैं, ठीक है, या कपड़े वाली शॉप में जिस तरह जो है वो सूट एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं, बिल्कुल सेम ये एक दूसरे के साथ उसी तरह से जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। और 2py वाला 2py से और 2pz वाला जो है वो 2pz से। और इस तरह से हमारे पास पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, लेकिन असल में यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और हम उनकी जो है वो पोजीशन को नहीं जानते, जो कि हाईली डीलोकलाइज्ड है। हाईली डीलोकलाइज्ड होने की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि कौन से पाई बॉन्ड जो है वो किस तरफ है, ठीक है। तो इसलिए हमने जितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमने वो सारी प्रेजेंट कर दी हैं, सारी जो है वो रिप्रेजेंट कर दी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम कि इन C2H2 यानी कि इथाइन में ईच कार्बन एटम शो sp हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच 2 कार्बन एटम, हर कार्बन जो 2 एटम है ना, मतलब 2 कार्बन एटम, उनमें से हर एक जो कार्बन एटम है ओवरलैप विद ईच अदर बाय sp ओवरलैपिंग मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। तो 2 कार्बन एटम इसमें जो है वो जो आपस में जुड़े हुए हैं वो आपस में sp ओवरलैपिंग से जुड़े हुए हैं ताकि सिग्मा बॉन्ड बना सकें। एंड विद 1 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के साथ थ्रू ssp ओवरलैपिंग से फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। अब ईच कार्बन एटम हैज 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2py एंड 2pz। हर कार्बन के पास जो है वो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो कि एक 2py है और एक 2pz है। तो दीज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप इन साइडवे पैटर्न, ये साइडवे पैटर्न से जो है वो ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड, ताकि 2 पाई बॉन्ड बना सके। द डेंसिटी ऑफ द पाई बॉन्ड इज अराउंड द लाइन जॉइनिंग ऑफ द 2 एटम्स। तो जो डेंसिटी है कार्बन की वो लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 एटम्स पे है, जैसा कि मैंने पीछे ये जो है ना ये रिप्रेजेंट किया है, ये आप देख रहे हैं ये डेंसिटी है। तो ये लाइन जॉइनिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है ये लाइन जॉइनिंग कहलाता है, और ये जो पाई बॉन्ड है इसके जो है वो इर्द गिर्द लगा हुआ है। तो रिजल्ट अ लीनियर अरेंजमेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास जो है वो 2 कार्बन एटम ऐसे बनते हैं जिनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जज़ाकल्लाह, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है वो